बिल्कुल फिरोज बख्श साहब से मेरा सवाल होगा। सर, एक बड़ा सवाल इस पे यही उठता है, देखिए AQIS अलकायदा का नेटवर्क असम में मिलता है, बांग्लादेशी ऑपरेटर्स वहां पे मिलते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। ये क्या पैटर्न है? आप पूरे ग्लोबली देख लें तो जिहाद के नाम पर पढ़े लिखे अच्छी यूनिवर्सिटी, हम लंदन से लेकर अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए छात्रों से लेकर हम ये भी देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी अच्छे खासे परिवारों के बच्चे जिहाद के नाम पर ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं या उनके नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं। क्या मानते हैं आप इसकी बड़ी वजह? क्या इसमें भी कहीं पॉलिटिक्स है या फिर वो रेडिकलाइजेशन कहीं पे है जो चाहे आप कहीं भी भेज दें वो छूटता नहीं है, आसानी से ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जा सकता है? जी देखिए, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मैं 2 पॉइंट्स कहूंगा। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपने ये भी कहा कि PFI के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड भी हैं। ऐसी भी बात सामने आई कि कुछ मदरसा से लोग जो है गिरफ्तार किए गए। सबसे पहले तो मैं इन सबको कंडेम करूंगा और ये कहूंगा कि इस्लाम का जो मकसद है वो सब नहीं है। एक दफ़ा 8वीं सेंचुरी में इमाम गजाली ने ये बात कही थी, इफ मुस्लिम्स विल नॉट डिस्ट्रॉय टेररिज्म, टेररिज्म विल डिस्ट्रॉय मुस्लिम्स। ये बिल्कुल सही था। तो इस चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस्लाम का तो मतलब ही ये है कि भाई पीस है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जब हम सलाम करते हैं सलाम वालेकुम, मतलब आप पे भी रहमत हो अल्लाह की, हमारे ऊपर भी। नाउ हैविंग सेड दैट, ये जो गलत इस्लाम का परसेप्शन देखने में आ रहा है, बड़ा अफसोस होता है। हमारे जैसे जो मुसलमान हैं, जो लॉ अबाइडिंग है, जो संस्कारी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो हमारी तो नजरें झुक जाती हैं, पहली बात। दूसरी मेन बात पे आऊंगा, इस डिस्कशन में हमारे साथ आएंगे सर आपके पास, और लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रमोद स्वामी भी हैं, बीजेपी नेता, उनको भी हम जोड़ना चाहेंगे इस डिस्कशन में। प्रमोद स्वामी जी, ये जो बात है अभी जो कही गई है फिरोज बख्श साहब की तरफ से, जहां पर लगातार चरमपंथी संगठन का जिक्र हो रहा है, हमारे पास एग्जाम्पल है 2007 से PFI जब से सामने आया, 2010 की बात की जाए जब प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काटने का मसला आया, और फिर तो फहरिस्त है जब जब PFI कनेक्शन की बात सामने आई, सीरिया, अफगानिस्तान, यहां का हमारे पास एग्जाम्पल है कैसे जो चरमपंथी गुट हैं, अगर उन्हें लोकल सपोर्ट मिलता है तो फिर कैसे वो बेकाबू हो जाते हैं। तो क्यों ना जल्द से जल्द इस पर बैन की कार्रवाई की जाए आगे बढ़ने से रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ये बैन की डिमांड जो है वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों की तरफ से आनी चाहिए। अगर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल इस तरह की डिमांड करते हैं तो देश में एक अलग ही संदेश जाएगा। स्वामी, PFI पर बैन तो केंद्र सरकार लगाएगी ना, सिमी पर 2001 में बैन लगाया था ना आपने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बैन केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन एक अच्छा संदेश देने के लिए अगर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल उस पे बैन की मांग करते हैं कि भाई ये जो जिस नीति का प्रचार कर रहे हैं, के आधार पे एग्जांपल हमारे पास है, जब बैन का जिक्र होता है, झारखंड सरकार की तरफ से बैन लगाया गया, लेकिन इसके बाद कोर्ट में उसे चुनौती दी गई PFI की तरफ से और वो हट गया। अब एक बार फिर से बैन लगा दिया गया, कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ऐसा क्या है जिसको आधार बनाकर PFI इसका फायदा उठा रहा है, और ये जो बैन लगाने की जो कार्रवाई है वो इतनी ज्यादा पेचीदा लग रही है? नहीं, मैं इसी को क्लियर करता हूं। 2 चीजें हैं, एक तो कानूनी और एक सामाजिक। कानून अपना काम करेगा। कानूनी रूप से अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने आसाम का उदाहरण दिया, ये पेपर की कटिंग है, ये देखिए, अगर आप इसको जूम करके दिखाएं तो ये इसमें सफा लिखा हुआ है किन लोगों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल इसमें सफा लिखा हुआ है, देखिए, बिल्कुल सफा लिखा हुआ सारी बातें इसमें। तो इसमें बिल्कुल लिखा 8 मदरसा शिक्षक पूछताछ के लिए हिरासत में, और जो यहाँ के जो मैन जो थे वो एक मदरसे के शिक्षक है, और उनका जो नाम है मुफ्ती मुस्तफा साहब उनका नाम है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, तथ्यों के आधार पे भी बात करते हैं, तो अभी हमारे बीच में एक पैनलिस्ट साहब बोल रहे थे कि बोले कि आप चर्चा करते हैं, आप मदरसों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप सवाल को घुमा रहे हैं, आप सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि केंद्र सरकार आखिर PFI पर बैन क्यों नहीं लगाती है। ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, PFI थी उसके पीछे, दिल्ली दंगे में प्रोटेस्ट हुआ, वो PFI के पीछे। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने शुरू में कहा 2 प्रक्रिया है, एक कानून अपना काम करेगा और एक हमारे देश के जो नागरिक है, जो हमारा जो सामाजिक जो बॉन्डिंग है। मैंने ये कहा कि जब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अगर इस तरह की डिमांड करने लग जाएंगे तो इस तरह की शक्तियों का हौसला अपने आप पस्त हो जाएगा।